Hello students, today we will study Matter in our Surroundings Part 4. This is class 9th first chapter. In this vlog we will study evaporation. This is last vlog of the chapter students. Now how can we define evaporation? The phenomenon of conversion of liquid to vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. इट मीन्स स्टूडेंट्स जब लिक्विड या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं बिना बॉइलिंग के, विदाउट बॉइलिंग एट एनी टेम्परेचर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. बॉइलिंग नहीं करना है आपको. इट्स बेस्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट्स वाटर फ्रॉम रिवर, ponds, oceans. They are continuously evaporating due to sun's heat. जो वाटर है आपका पॉन्ड्स में, रिवर में, ओशंस में, वो कंटिन्यूसली एवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है वेपर्स बन के, और ऊपर जाके वो ठंडा हो जा रहा है, कूल होके वो फिर से रेन बन के नीचे आ रहा है. तो ये जो वेपर्स बनना है ड्यू टू सन्स हीट, इसको बोलते हैं इवापोरेशन. ऊपर जाके वो कूल हो जाता है, फिर आपका बारिश होता है, रेन होता है, दैट इज कंडेंसेशन. तो ये साइकिल चलता रहता है, इवापोरेशन कंडेंसेशन, इवापोरेशन कंडेंसेशन. तो यही इवापोरेशन है स्टूडेंट्स विदाउट बॉइलिंग. सो कन्वर्शन ऑफ लिक्विड टू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called evaporation. इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, इफ यू विल कीप वेट क्लॉथ्स इन एन ओपन, आफ्टर समटाइम्स इट ड्राई अप. अगर आप गीले कपड़े बाहर सुखाने डालते हो, कुछ समय बाद वो सूख जाता है ड्यू टू सन्स हीट और विंड. जो उसमें जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है. तो यहाँ कोई बॉइलिंग या हीटिंग नहीं हुई. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इवापोरेशन, ड्राइंग अप ऑफ वेट क्लॉथ्स. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन सी स्टूडेंट्स, इफ यू विल कीप सम वाटर इन अ पॉट एंड लेफ्ट इट अनकवर्ड. सपोज ये आपका पॉट है, ये देखिए, इसमें कुछ वाटर है आपका. इफ यू आर कीपिंग इट अनकवर्ड, आप उसको ढकेंगे नहीं, तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर सम डेज होल वाटर गेट्स इवापोरेटेड. वाटर जो है धीरे धीरे पूरा इवापोरेट हो गया है. तो आपने तो कोई बॉइलिंग नहीं हुई, तो वेपर्स कैसे बन गए? इट इज बिकॉज दिस वाटर इज गेटिंग हीट फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग. जो उसके आसपास सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उससे उसको हीट मिल रहा है. ठीक है, तो ये हो गया आपका इवापोरेशन विदाउट बॉइलिंग. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है, मैटर, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, इट्स पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन, दे आर कंटिन्यूस मूविंग. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, ये जैसे लिक्विड है, इसके पार्टिकल्स हैं, ये भी कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है. सब मैटर के पार्टिकल्स में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है. तो इनमें जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से इट इज कंटिन्यूसली मूविंग. व्हेन इट इज गेटिंग टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये जो अपर सरफेस के पार्टिकल्स हैं दे स्टार्ट मूविंग फास्टर. जो अपर सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले इंक्रीज होगी एंड दे विल एवोपरेट फर्स्ट, दे विल स्टार्ट इवोपरेटिंग. ओके, तो यहाँ पे आपको टर्म आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी से आप इसको रिलेट करेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स गेट्स इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड इट गेट्स इवापोरेटेड. तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका एवोपरेशन. नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दिस वी कैन डू सम एक्टिविटीज स्टूडेंट्स, तो वो हम देखेंगे अभी. Activity. Take students one test tube and in that take 5 ml water. See here, this is your
test tube. In that, take 5 ml water and keep this test tube near window or under sun. इसको या तो आप विंडो के पास रख दीजिए जहाँ उसको सनलाइट मिले, अच्छा सा टेम्परेचर मिले, या फैन के नीचे रख दीजिए जहाँ उसको हवा मिले. Now again take 5 ml water in a china dish. आपको फिर लेना है स्टूडेंट्स 5 ml water in a china dish. Water and keep this china dish also near window or under fan. इसको भी आप विंडो के पास रख दीजिए या फैन के पास. अब स्टूडेंट्स वाटर फ्रॉम विच टेस्ट ट्यूब और चाइना डिश, फ्रॉम वेयर इट एवोपरेट्स फास्टर. किसमें जो है ये वाटर पहले एवोपरेट होगा स्टूडेंट्स. नाउ यू आर नोइंग फ्रॉम चाइना डिश वाटर गेट्स एवोपरेटेड फर्स्ट. चाइना डिश से पहले वाटर एवोपरेट हो जाएगा बिकॉज उसमें क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा है ना. ये सरफेस एरिया ज़्यादा है, वाटर इज इन मोर कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फियर. यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, ज़्यादा सरफेस एरिया है, अच्छे से उसको लाइट मिल रही है, हवा मिल रही है, वो जल्दी एवोपरेट हो जाएगा. इट मीन्स इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन. तो नेक्स्ट टर्म हमें यही पढ़ना है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवापोरेशन. तो ये पहला है इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सी हियर, यही लिख देते हैं फैक्टर्स इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन. ये देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया. इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया आप बढ़ाएंगे ज्यादा इवोपरेशन होगा. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर कीपिंग दिस apparatus टेस्ट ट्यूब एंड चाइना डिश सेम इन अ कबर्ड और एनी शेल्फ इन योर क्लासरूम, अगर आप इसको किसी अलमारी के अंदर बंद कर देंगे या किसी शेल्फ में बंद कर देंगे वेयर इट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर लाइट एंड विंड, जहाँ उसको ना लाइट मिल रहा है ना हवा, तो नेचुरली एवोपरेशन जो है दोनों में कम रेट में होगा. एवोपरेशन जो है वो स्लो हो जाएगा, है ना. नेचुरली अगर उसको टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा है, हवा ही नहीं मिल रही, तो कहाँ से इवोपरेशन होगा. सो सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस इवोपरेशन. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस इवापोरेशन. नेचुरली स्टूडेंट्स, अगर ये हॉट सनी डे है तो ज़्यादा अच्छा इवापोरेशन होगा. आप देखोगे बहुत अच्छी धूप निकली है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. बट इफ इट इज़ अ रेनी डे तो वही कपड़े थोड़ा आपका लेट सूखेंगे, जल्दी नहीं सूखेंगे. सो टेम्परेचर इंक्रीजेस इवापोरेशन. थर्ड पॉइंट हियर आई एम टेकिंग स्टूडेंट्स, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवापोरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग थर्ड पॉइंट, decrease in humidity. Decrease in humidity. What is humidity, students? Humidity means amount of water vapor present in air or atmosphere. कभी कभी हम कहते हैं ना आज बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर है, बहुत उमस है, हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो इसका मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. एयर हवा है लेकिन उसमें भी जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. नाउ इन इवोपरेशन आल्सो स्टूडेंट्स, वाटर इज कन्वर्टिंग टू वाटर वेपर and if much amount of water vapor is already present in air where it will get place. ऑलरेडी हवा में इतना वाटर वेपर है स्टूडेंट्स, तो कहाँ से इवोपरेशन होगा, इवोपरेट होकर वो कहाँ जाएंगे. तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवोपरेशन अच्छे से होगा. दैट्स व्हाई डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस इवोपरेशन. तो ये देख लीजिए. लास्ट पॉइंट आई एम टेकिंग स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन विंड स्पीड increases evaporation. Increase in wind speed. Increase in wind speed
इंक्रीज इन विंड स्पीड। ऑफकोर्स फ्रेंड्स, आपको आप ये समझ सकते हैं कि अगर विंड स्पीड यानी कि हवा जो है वो तेज होगी तो नेचुरली इवोपरेशन अच्छे से होगा। अगर आपका सनी डे भी नहीं है, आपने कपड़े बाहर डाल दिए हैं या बहुत तेज हवा चल रही है, उससे भी आपके कपड़े सूख जाएंगे। सो इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस इवोपरेशन। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको अपने से आप डिफाइन कर सकते हैं, इवोपरेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स इवोपरेशन, उनके एग्जांपल्स आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। Now there are some questions, students, which we will discuss here related to evaporation. There are many questions. We will take one by one. Question 1 I am taking, students. After hot sunny day, if you will sprinkle water on ground near your home or on floor, why we feel cool? कभी कभी एक गर्म दिन के बाद स्टूडेंट्स आप देखे होंगे आपके पेरेंट्स जो है आपके घर के आंगन में वाटर स्प्रिंकल करते हैं, ऊपर छत में। शॉपकीपर्स भी अपने घर के अपने शॉप्स के आसपास जो है वाटर स्प्रिंकल करते हैं टू फील कूल। तो ये कैसे होता है, वाई वी फील कूल? सपोज स्टूडेंट्स, ये आपने वाटर स्प्रेड कर दिया ग्राउंड पे, वाटर, नाउ दिस वाटर विल इवोपरेट, ये वाटर इवोपरेट होगा। टू इवोपरेट इट गेट्स हीट एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अगर आपने वाटर स्प्रिंकल किया है तो वो अपने सराउंडिंग से ही हीट एनर्जी लेगा टू इवोपरेट। तो हीट एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। दैट्स वाई वी फील कूल, क्योंकि वो अपने आसपास का पूरा हीट एनर्जी ले लेता है टू गेट इवोपोरेटेड। इन दिस वे वी फील कूल। तो ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स कि वाई वी फील कूल ऑन स्प्रिंकलिंग वाटर आफ्टर अ हॉट सनी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग स्टूडेंट्स। Next question I am taking. Suppose if we will put a small amount of nail polish remover on our palm. Nail polish remover होता है, अगर हम थोड़ा सा उसको अपने palm में डालेंगे students, we will feel cool. Nail polish remover. Suppose वो गलती से गिर गया, if we are putting small amount of it on our palm, we will feel cool because students it immediately gets evaporated. वो एकदम से evaporate हो जाता है and to evaporate it gets energy from our palm or from surrounding. या तो वो हमारे हैंड से ही एनर्जी लेगा या सराउंडिंग से लेगा टू इवोपरेट। दैट्स वाई वी फील कूल। तो ये सेम इवोपरेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स। नाउ नेल पॉलिश रिमूवर, इसका फॉर्मूला है, दिस इज एक्चुअली एसीटोन। इट्स फॉर्मूला इज, ये देखिए CH3COCH3, यही होता है स्टूडेंट्स नेल पॉलिश रिमूवर में। तो ये आप देख लीजिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम सभी समर में जो है कॉटन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। वाई वी फील कंफर्टेबल इन कॉटन क्लोथ्स? बिकॉज इन समर स्टूडेंट्स वी परस्पायर मोर। हम बहुत ज़्यादा परस्पायर करते हैं, मीन्स हमें बहुत पसीना निकलता है। सो परस्पिरेशन, परस्पिरेशन मीन्स पसीना निकलना। तो जब पसीना निकलेगा स्टूडेंट्स बॉडी में, इट विल इवापोरेट ऑल्सो, ये इवापोरेट होगा एंड इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी ओनली। वो इवापोरेट होने के लिए हमारी बॉडी से एनर्जी लेगा एंड वी फील कूल। हमें पसीना निकलता है, फिर थोड़ी देर बाद हमें कूल होने लगता है, कूल फील होता है, बिकॉज दैट स्वेट टेक्स हीट एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी ओनली टू इवापोरेट। एंड इफ वी आर वियरिंग कॉटन क्लोथ्स,
So cotton is good absorber of water or sweat. It absorbs that sweat and just expose it to atmosphere for evaporation. वो उसको absorb कर लेगा स्टूडेंट स्वेट को और एक्सपोज करेगा एटमॉस्फेयर को कि वो जल्दी इवापोरेट हो. दैट्स वाई वी फील कंफर्टेबल इन कॉटन क्लॉथ्स इन समर. तो यही उसका मतलब जो है प्रोसेस स्टूडेंट्स, उसमें भी इवापोरेशन होता है. Now my last question I am taking students, question 4. Suppose we are taking one glass container. This is glass, made up of glass, or you can say glass container. ये plastic का नहीं बना हुआ है students, glass का है. And we are taking ice cool water in this glass. यहाँ पे हमने ले लिया ice cooled water. After some time you will see that water droplets are present. इस तरह से इसमें water droplets आ जाएंगे students after some time. तो ये कहाँ से आए? तो actually water vapor present in surrounding, when it touches this cool glass, it loses its energy and converted into water droplets. मतलब ये जो आसपास में वाटर वेपर्स हैं स्टूडेंट्स, उनको जब एक ठंडा जो है सरफेस मिलता है, कूल सरफेस, दे लूजेस इट्स एनर्जी एंड कन्वर्टेड टू वाटर. वेपर से वो वाटर बन जाते हैं. ऐसे ही आपका ऊपर भी होता है ना स्टूडेंट्स, जब वेपर्स ऊपर जाते हैं वहाँ पे वो कूल हो जाते हैं और अगेन रेन फॉर्म करके नीचे आते हैं कंडेंसेशन से. तो यही हो रहा है, बिकॉज ऑफ कूलिंग जो है ये वेपर्स आर कन्वर्टेड टू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स. तो दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स. तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एनी क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम्स. नाउ स्टूडेंट्स, इन माय व्लॉग्स you will get notes also and this type of explanation also. So you can go through my channel. Thank you students.